सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी एग्जैक्ट 2:45 हो रहा है टाइम। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है कि मैं आपको टाइम दिखाऊं, बट 2:45 हो रहा है। और अभी जस्ट मैं सारे काम करके फिनिश हुई हूँ, नहा के फिनिश हुई हूँ। और अब मैं बेबी को सुलाऊंगी। बेबी को सुलाने के बाद देखते हैं कि आज मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करना, मतलब कौन से टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ। और मैं आप लोगों तक कुछ कुछ शेयर भी करूँगी, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं यहीं पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। इतना काम करने के बाद फिर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, यही टाइम मिला है पढ़ने का, तो इसको पढ़ना ही होगा। तो इसका यही सॉल्यूशन था कि मैं यहीं पे बैठ जाऊँ। और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा धोई थी, घर पोछा लगाई थी। साफ़ सफाई करने से थोड़ा ठंड, और नहाने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं यहीं पे बैठना प्रेफर की। और यहाँ मैं रिवीजन कर रही हूँ, सीडीपी पढ़ रही हूँ। और ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ मॉक टेस्ट सॉल्व करने की। जिस भी यूट्यूब चैनल से लगता है कि नहीं सही है, मैं उसे सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन किसी एक को ही मैं सेलेक्ट की हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ज़्यादा चैनल नहीं फॉलो करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम है नहीं। तो किसी एक चैनल को फॉलो करके और वहाँ से मैं मॉक टेस्ट अपना सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो लगता है कि डिफ़िकल्ट है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और बार बार उसको रिवीजन करती हूँ। तो अभी मेरा यही तरीका है पढ़ने का। और अपना बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा सजेशन। और मैं अपना टाइम टेबल बताऊं अगर, कि मैं कितना घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि अब अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि मैं आखिर कितने घंटे में पढ़ लेती हूँ। तो हार्डली मैं 5 घंटे तक पढ़ लेती हूँ। दिन 24 घंटे में निकाल लेती हूँ 5 घंटे पढ़ने के लिए अपना। और पहले 6 घंटे पढ़ती थी, लेकिन अभी जैसे कि दिन छोटा हो जा रहा है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंड का समय है, तो कोशिश करती हूँ कि 5 घंटे निकालूँ या 4 घंटे। तो इस तरह से करके मैं पढ़ाई करती हूँ। और हर दिन का सेम नहीं होता है। किसी दिन मैं 4 घंटे पढ़ती हूँ, किसी दिन 2 घंटे पढ़ पाती हूँ, किसी दिन 5 घंटे पढ़ लेती हूँ, किसी दिन 1 घंटे पढ़ती हूँ। इस तरह से मेरा शेड्यूल चलता है पढ़ाई का। बस मायने ये रखता है कि पढ़ाई करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जैसे हम लोग के पास जैसे लगता है कि नहीं, हम लोग के पास बेबी है तो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सब हम लोग के मन में थॉट आता है कि बेबी के साथ पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, इस बात से कितने लोग सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम लोग के पास क्या है कि बेबी है तो उसको हैंडल करके पढ़ना ही हम लोग के पास सॉल्यूशन है। लेकिन जिनके पास अभी बेबी नहीं है और जो अभी पढ़ाई कर रही हैं आफ्टर मैरिज, उनके साथ एक बर्डन भी है कि उनको जल्द से जल्द बेबी प्लान करना होगा। फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर रहता है उनके साथ कि उनको बेबी प्लान करना है। आखिर कब तक उनको टाइम मिलेगा पढ़ने का? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिल सकता है पढ़ने का। तो और हम लोग के पास है कि हम लोग के पास बेबी भी हो चुकी है, तो हम लोग के एक जो मेंटल रिलीफ हम लोग का हो चुका है कि हाँ, अब अपने आप को पढ़ाई में डिवोट करना है और केवल अभी तैयारी करना है। ये हम लोग का मेंटल पीस है। बेबी एक बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। बेबी आपको प्लान करना, फिर बेबी को लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं। तो आप ये चीज़ सोचिए कि उस चीज़ से आप मुक्त हो गए हैं। बस आपको भी अपनी पढ़ाई करनी है और बच्चे को संभालना है, बस। वही सोचिए कि लोग अभी चाह चाह के भी 12 घंटा पढ़ ले, 8 घंटा पढ़ ले, लेकिन उनके माइंड में एक प्रेशर है, बेबी का प्रेशर है, होता है। ठीक है, फैमिली से होता है, सोसाइटी से होता है। तो उन लोग के पास एक टाइम लिमिट होता है कि उनको इतना टाइम तक तैयारी करना है, फिर उनको बेबी प्लान करनी है। लेकिन वो चीज़ हम लोग के साथ नहीं है। हम लोग के साथ बेबी हो चुकी है। आप अगर 1 है, 2 है, वो मैटर नहीं करता है, बेबी आपके पास है। अब आपके पास यही है कि आप कैसे टाइम निकाल के आप पढ़ते हैं। और बस आपके पास अब एक है तैयारी करने का टेंशन है कि आप कैसे टाइम निकाल के पढ़िएगा। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को बहुत सोच रही थी माइंड में, मतलब मेरे माइंड में चलता रहता है ये सब। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि अभी हम लोग के पास यही है कि पढ़ाई करना है, बेबी को संभालते हुए पढ़ाई करना है। हम लोग के पास ये बोलने वाला कोई नहीं है कि बच्चे क्यों नहीं हैं, तो बच्चे का प्लान करोगे। कोई बोलने वाला ऐसा है नहीं, क्योंकि सबके नज़र में है कि बच्चा है और आप पढ़ रहे हैं, ये कोई जान नहीं रहा है। सब सोच रहे हैं कि आप तो बच्चे संभाल रहे हैं और पता चल रहा है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप उनको अचानक सरप्राइज़ दीजिएगा। आप सक्सेस कर जाइएगा तो आप हमें सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो बताइएगा इस बात से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग एग्री करते हैं।
तो बस यही बात आप लोगों से बोलनी थी कि आप लोगों को बोलूं, ताकि आप लोग जो नेगेटिविटी रखते हैं अपने माइंड में कि अरे मेरे पास तो बेबी है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, आप ये सोचिए कि आपके पास बेबी है तो आप पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि बेबी है तो नहीं पढ़ सकती हूँ। ठीक है, जिनके पास बेबी नहीं है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके बारे में नहीं जानते कि उनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है। ठीक है, फैमिली वाले लोग नहीं समझेंगे कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो कुछ हद तक ही समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ही प्रेशर रहता है कि कब बेबी आएगा घर में, कब बच्चा आएगा घर में, और उनको साथ साथ जो पढ़ती हैं उनके माइंड में भी प्रेशर रहता है। तो बस इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो सिचुएशन अभी आपके पास है उसको हैंडल करना है, और वो आप ही हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा कोई आपका हैंडल नहीं करने आएगा, आपको खुद ही हैंडल करना है। आप देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ रही थी, तो इसको मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ। और कल 2 सेट पढ़ी थी, आज फिर इसको पढ़ने के बाद फिर मैं 2 सेट लिखूंगी, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लिख लूँगी इस तरह से कॉपी में। तो जब ब्लॉग में एडिट वगैरह कर लूँगी, ब्लॉग को पब्लिश कर दूँगी, उसके बाद मैं बैठ के लिखूँगी और फिर उसको नेक्स्ट डे या उसी टाइम रिवीजन करूँगी। तो इस तरह से करके मैं पढ़ रही हूँ। और अभी मैं इसको पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश वोकैब्स लर्न करूँगी, जिसमें मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेजेस, ये सब मैं पढ़ रही हूँ। और साथ साथ थोड़ा बहुत ग्रामर भी देखती हूँ, जो मेरे पास नोट्स बना हुआ है पहले से, उसको मैं ग्रामर को भी देखती हूँ। मेरा आदत हो चुका है टहल के पढ़ने का, या ज़्यादातर मैं खड़ी ही रहती हूँ, घूमती ही रहती हूँ। तो पता नहीं क्यों अब बैठ के पढ़ने में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है। और जब जैसे मैं बैठ के पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस सो जाऊँ, और लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो जब आप अपने आप को जिस हैबिट में आप ढालिएगा, वो आपका हैबिट डेवलप हो जाएगा और वो आपका एक आदत बन जाएगा। तो वही चीज़ मेरे साथ है। मैं जरा से बैठती हूँ पढ़ने के लिए, या ऐसे भी बैठती हूँ तो लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे काम करते रहना है, ऐसा अंदर से फील आता है। तभी मैं बैठ के तो पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं अब उठूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं बैठूँगी, क्योंकि बेबी भी उठने वाली है, सिग्नल दे रही है। क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ रही हूँ तो वो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है कॉपी का, तो इस वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है। उसका नींद बहुत कच्चा नींद है, जैसे कि कह सकते हैं कि कुत्ते का नींद होता है, बस वही नींद इसके साथ है कि थोड़ा सा भी अगर सुई भी गिरेगा तो ये उठ जाएगी। तो बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। और अब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे नोट्स बनाई हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है टीचिंग एग्जाम में, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, यूपी PGT हो गया, और जो भी टीचिंग जैसे केवल PGT हो गया, उसका मैं यहाँ पे लिखी हूँ जितने पूछे गए हैं, और मैं उसको पढ़ रही हूँ बार बार। और बस ये भी मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि मैं अलग से नया कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं नया पढ़ूँ। जितना पढ़ी हूँ उतना पढ़ूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बता रही हूँ कि नहीं पढ़ना है तो आपको नहीं पढ़ना है। मैं अपना कंडीशन बता रही हूँ कि मैं अभी नया नहीं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास। तो अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप नया पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप उससे पढ़िए। तो बस अब मेरी पढ़ाई यहीं पे स्टॉप होती है थोड़ी देर के लिए, और अब ये उठने वाली है। उसके बाद मैं कुछ लिखूंगी, जैसे कि मैं जो मॉक टेस्ट बोली हूँ वो मैं लिखूंगी, और फिर मैं उसको पढ़ूंगी। अभी ज़्यादातर मैं फोकस कर रही हूँ CDP पे और इंग्लिश वोकैब्स पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने पेपर पे फोकस कर रही हूँ। तो देख सकते हैं अभी लाइट भी चली गई है और बेबी भी उठ चुकी है। तो बेबी उठ चुकी थी और इसका नींद पूरा नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा सा रो रही थी। और देख सकते हैं इसको मैं बाहर घुमा रही हूँ, और अभी 4:30 बज रहा है। बस यही है कि पढ़ाई भी करना है, बेबी को भी हैंडल करना है। तो अब दोनों को हैंडल करके चलना है, तो माइंड में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, और लक पे भी सब कुछ छोड़िए। भगवान सब देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और जिसको जितना मिलना होता है उसको वो चीज़ मिल के होता है। ठीक है, जितना आपका किस्मत में है वो कोई छीन नहीं सकता है, और जितना नहीं है आप वो किसी से छीन के ला भी नहीं सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।